हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। इस लेक्चर में ये वीडियो लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व डिस्कस कर रहे हैं। व्यक्तित्व के अंतर्गत हम प्रमुख चित्रकला से संबंधित व्यक्तित्व डिस्कस करेंगे दोस्तों। चित्रकला से संबंधित जो भी व्यक्ति है उन सबको एक ही लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी, मध्य प्रदेश के फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन आते ही आते हैं दोस्तों। उसमें से हमको उनकी कोई विशेषताएं हैं तो वो पता होना या उनका जन्म स्थान पता होना दोस्तों, उससे क्वेश्चन बनाते आ रहा है आयोग और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में, और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। दोस्तों, चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल में प्लेलिस्ट बनी विजिट करके मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसको विजिट करके सारे लेक्चर आसान तरीके से देख सकते हैं। इसके पहले मैंने फिल्म जगत से संबंधित व्यक्ति और संगीत कला से संबंधित व्यक्ति डिस्कस किया हूं। आइए शुरू करते हैं ज्यादा बातें ना करते हुए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों चित्रकार की। तो चित्रकार सैयद हैदर रजा भारतीय चित्रकार रहे हैं दोस्तों, जिनका नाम क्या था? सैयद हैदर रजा। डायरेक्ट क्वेश्चन अपने को ऐसा पूछेगा, सैयद हैदर रजा का संबंध किससे? तो ये चित्रकार थे, याद रखना, भारतीय चित्रकार। सैयद हैदर रजा एक प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार है दोस्तों, एक प्रतिष्ठित भारतीय कलाकार है ना, जो 1950 के बाद फ्रांस में रहते थे। 1950 के बाद फ्रांस चले गए दोस्तों। कहाँ चले गए? फ्रांस देश में रहते थे, फ्रांस चले गए। याद रखना है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन से चित्रकार 1950 के बाद फ्रांस चले गए। तो 1950 के बाद फ्रांस में रहते थे और काम करते थे, लेकिन भारत के साथ मजबूती से जुड़े हुए थे दोस्तों। ये इनका जन्म पूछा जा सकता है। जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना हर व्यक्ति के। तो इनका जन्म स्थान है नरसिंहपुर का बाबरिया ग्राम। नरसिंहपुर के बाबरिया ग्राम में हुआ था दोस्तों सैयद हैदर रजा का जन्म। सैयद हैदर रजा का जन्म हुआ था नरसिंहपुर के बाबरिया ग्राम में। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार व कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है दोस्तों डायरेक्ट। इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ये व्यक्ति। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्म भूषण पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। किसको? सैयद हैदर रजा को। इन्होंने अपनी शिक्षा फ्रांस में पूरी की दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अपनी शिक्षा फ्रांस में पूरी की। इनकी प्रसिद्ध चित्र अटल शून्य था, ये इंपॉर्टेंट है। इनका प्रसिद्ध चित्र क्या था? अटल शून्य पूछा जा सकता है ना। इनका प्रसिद्ध चित्र अटल शून्य था। किसका था अटल शून्य? सैयद हैदर रजा का। तो सैयद हैदर रजा से इतनी चीजें याद रखना है। एक भारतीय प्रतिष्ठित कलाकार है जो 1950 के बाद फ्रांस में रहते थे और वहां काम करते थे और भारत के साथ मजबूती से जुड़े हुए थे। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कालिदास सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। फ्रांस में अपनी शिक्षा पूरी की। इनकी चित्र का नाम था अटल शून्य। नरसिंहपुर बाबरिया ग्राम में हुआ था जन्म। बात करते हैं नेक्स्ट, विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर का जन्म हुआ था दोस्तों देवास के आलोट गांव में। देवास के आलोट गांव में हुआ था इनका जन्म। देवास के आलोट गांव में हुआ था। देवास जिले के थे ये विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर देवास के आलोट गांव में जन्म हुआ था। इनकी प्रसिद्ध चित्र था लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट पूछा जा सकता है। ये लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट किसका चित्र था? किसका प्रसिद्ध चित्र या किसकी पेंटिंग थी, चित्रकला थी, है ना। तो विष्णु चिंचालकर चित्रकार थे। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, विष्णु चिंचालकर कौन है? विष्णु चिंचालकर चित्रकार है, ये चित्रकला से संबंधित है, चित्रकार है, भारतीय चित्रकार। देवास के आलोट गांव में हुआ था इनका जन्म और इनकी प्रसिद्ध चित्र थी लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट ये पूछा जाएगा दोस्तों। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट किसका है? तो विष्णु चिंचालकर का, याद रखना है। अगला बात करेंगे अपन देवयानी कृष्ण। देवयानी कृष्ण दोस्तों ये भारतीय चित्रकार, प्रिंट निर्माता और एक शिक्षक भी थे। शिक्षक थी दोस्तों, लेडीज रही है। देवयानी कृष्ण, एक देवयानी कृष्ण कौन थी? तो ये एक भारतीय चित्रकार, प्रिंट निर्माता और एक शिक्षक भी थी दोस्तों। वह भारतीय नाम देखिए देवयानी कृष्ण दोस्तों। देवयानी कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है? इंदौर में। ये होलकर वंश से संबंधित है, याद रखना है। देवयानी कृष्ण क्या थी? चित्रकार रही हैं। तो देवयानी कृष्ण एक भारतीय चित्रकार, प्रिंट निर्माता और एक शिक्षक भी थी दोस्तों। वह भारतीय खिलौने, लोक रूपांकनों और बैटिक कार्यों के लिए शोध किया करती थी। देवयानी को कला के समीक्षा रिचर्ड बार्थोलोम्यू ने उनकी विविध कार्यों के लिए उस समय की भारत की अग्रणी महिला कलाकार माना था।
उस समय की भारत की अग्रणी कलाकार माना गया है दोस्तों, इनको माना गया था। भारत और यूरोप में प्रदर्शित भी की है इन्होंने। तो क्वेश्चन आ सकता है देवयानी कृष्ण कौन थी, तो चित्रकार थी, याद रखना है। बात करेंगे अपन अगला नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंदौर के थे नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारायण श्रीधर बेंद्रे कौन थे, क्वेश्चन पूछेगा तो भारतीय चित्रकार थे, याद रखना है, भारतीय चित्रकार थे नारायण। क्वेश्चन पूछेगा नारायण श्रीधर बेंद्रे कौन थे, तो भारतीय चित्रकार थे, याद रखना है। इनका जन्म हुआ था इंदौर में। इन्होंने अपने चित्रों में नारियलों को विशेष स्थान दिया था, याद रखना है। इन्होंने अपने चित्र में जो नारियलों से चित्र बनाते थे दोस्तों, नारियलों से ज़्यादातर चित्र बनाए थे ये नारायण श्रीधर बेंद्रे। नारियल से जैसे ही गणेश जी बना दिया करते थे, और अच्छी अच्छी मूर्तिकला है ना, चित्रकला किया करते थे। नारियल को विशेष स्थान दिया था इन्होंने। नारायण श्रीधर बेंद्रे का जन्म हुआ था इंदौर में। अब पूछेगा नारायण श्रीधर बेंद्रे कौन थे, तो ये चित्रकार थे, याद रखना, भारतीय चित्रकार। बात करते हैं अब प्रसिद्ध एमएफ हुसैन, जिसका नाम था मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन, तो मकबूल फिदा हुसैन जिसे एमएफ हुसैन के नाम से भी जाने जाने लगे थे, भारतीय चित्रकार थे। एक कलाकार के तौर पर उन्हें सबसे पहले 1960 के दशक में ख्याति मिली थी दोस्तों, और 1972 में उनकी पहली एकल प्रदर्शनी ज्यूरिक में हुई थी। पूछा जा सकता है कहाँ पे हुई थी, ज्यूरिक है ना, ज्यूरिक में हुई थी, ज्यूरिक में हुई थी, याद रखना है, ज्यूरिक में हुई थी। बाद में उनकी कलाकृतियों को अनेक प्रदर्शनियां यूरोप और अमेरिका में भी हुई थी दोस्तों, यूरोप और अमेरिका में भी हुई थी। तो मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, पांडरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। मकबूल फिदा हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, पांडरपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इंदौर से पेंटिंग में डिप्लोमा किया सबसे पहले इन्होंने, इंदौर से पेंटिंग में डिप्लोमा किया। इनकी प्रमुख चित्र दोस्तों, क्या नाम था इसका प्रमुख चित्र का, गजगामिनी। इंपॉर्टेंट है, गजगामिनी किसका प्रसिद्ध चित्र है, पूछा जा सकता है। गजगामिनी किसका प्रसिद्ध चित्र है, पूछा जा सकता है। तो मकबूल फिदा हुसैन का, एमएफ हुसैन का क्या नाम है, गजगामिनी। एक पेंटिंग का नाम है दोस्तों गजगामिनी। किसकी प्रसिद्ध चित्र है, पूछा जा सकता है। किसने बनाया था, तो मकबूल फिदा हुसैन ने बनाया था। और 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ले ली थी दोस्तों, जो कतर देश है ना, कतर की नागरिकता ले ली थी। और 2011 में उनकी मृत्यु लंदन में हो गई, याद रखना है, 2011 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई। तो इतना क्वेश्चन पूछेगा अपने को, मकबूल फिदा हुसैन से इतना क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्हें एमएफ हुसैन के नाम से जाना जाता था, है ना। बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे दोस्तों ये, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध। और मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रहे हैं दोस्तों। ये चित्रकार है डी देवलालीकर, इनको देवलालीकर बोलते थे, है ना। तो डी देवलालीकर, इनका पूरा नाम था दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर, दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर इनका पूरा नाम था दोस्तों। देवलालीकर जी ना सिर्फ महान आर्टिस्ट बल्कि एक शिक्षक भी थे। डी देवलालीकर का जन्म धार में हुआ था 1883 में। कहाँ हुआ था, धार में। इंपॉर्टेंट है, 1883 में धार में हुआ था। धार जिले के बिडवाल गांव में हुआ था। धार जिले के बिडवाल गांव में हुआ था दोस्तों, बिडवाल गांव में हुआ था। इन्हें मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितृ पुरुष भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में चित्रकला का पितृ पुरुष भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है। डी देवलालीकर को मध्य प्रदेश चित्रकला का पितृ पुरुष भी कहा जाता है, इनकी शैली को डेको रियम लिस्टिक है ना, शैली कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, इनकी शैली को डेको रियम लिस्टिक शैली कहा जाता है। और 1978 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया था। तो इनसे पूछा जा सकता है अपने को, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रही है ये, इसीलिए इनको बोलते हैं दोस्तों। इनको मध्य प्रदेश में चित्रकला का पिता कहा जाता है। ये एमएफ हुसैन भी इसके शिष्य रहे हैं, और कई चित्रकार इनके शिष्य रहे हैं दोस्तों, है ना। तो मध्य प्रदेश में शुरुआत इन्होंने शुरू किए थे, पहले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं चित्रकला से रिलेटेड। तो मध्य प्रदेश में चित्रकला का पिता या चित्रकला का पितृ पुरुष डी देवलालीकर को कहा जाता है। धार जिले में इनका हुआ था जन्म, याद रखना है।
बात करेंगे अपन अमृता शेरगिल की। अमृता शेरगिल भारत के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थी। इनका जन्म बुडापेस्ट में हुआ था। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है दोस्तों, तो इनका जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। कला, संगीत व अभिनय बचपन से ही उनके साथी बने हुए थे और 20वीं सदी तक इस प्रतिभावान कलाकार को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने कई सारे 9 सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में से गिना था। यह अमृता शेरगिल भारतीय चित्रकार रही हैं दोस्तों। ये इनकी कार्यस्थली शिमला रही हैं। इनकी कार्यस्थली क्या थी? शिमला रही है। जन्म हुआ था बुदापेस्ट में। कार्यस्थली शिमला रही है और मृत्यु लाहौर में हुई थी दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अमृता शेरगिल फेलोशिप दी जाती है। इस फेलोशिप में प्रति माह 1000 रुपये तक दिए जाते हैं। प्रति माह 1000 रुपये तक 1000 रुपये 1 साल तक दिए जाते हैं। ललित कला क्षेत्र में दी जाती है दोस्तों, याद रखना ये है ना। ये अमृता शेरगिल फेलोशिप ललित कला के क्षेत्र में दी जाती है, इतना इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगला देवशंकर जोशी की। देवशंकर जोशी ये भी भारतीय चित्रकार रहे हैं। देवशंकर जोशी भारतीय चित्रकार रहे हैं। महेश्वर खरगोन में हुआ था इनका जन्म, इनसे इतना ही याद रखना है। ये कौन थे करके पूछा जा सकता है, तो ये कौन थे? तो ये देवशंकर जोशी भारतीय चित्रकार रहे हैं, मध्य प्रदेश के थे। महेश्वर खरगोन में हुआ था इनका जन्म। यूसुफ खत्री, इनका जन्म हुआ था धार में, है ना। और ये बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कारीगर हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मोहम्मद यूसुफ खत्री कौन है? तो चित्रकार है। तो मोहम्मद यूसुफ खत्री एक भारतीय शिल्पकार है दोस्तों, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के बाघ गांव में हुआ था। धार जिले के बाघ गांव में हुआ था, है ना। इतना याद रखना है इनसे। ये पहले से ही बाघ प्रिंट के लिए व्यापार में काम कर रहे हैं। बाघ प्रिंट के व्यापार में पहले से ही काम कर रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट है बस। मोहम्मद यूसुफ खत्री एक शिल्पकार रहे हैं। धार जिले में हुआ था जन्म। बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कारीगर है। पूछा जा सकता है किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ प्रिंट के लिए। अगला है भज्जू सिंह श्याम एक भारतीय कलाकार है जो मध्य प्रदेश में गोंड प्रधान समुदाय से संबंधित है। 2018 में भारत के चौथे सबसे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनको पद्मश्री मिला है दोस्तों, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वे प्रसिद्ध प्रधान कलाकार है ना, प्रधान कलाकार है। इनका जन्म हुआ था डिंडोरी में, याद रखना है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डिंडोरी में। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम गोंड चित्रकार है। पूछा जा सकता है, गोंड प्रधान समुदाय से हैं, गोंड चित्रकार हैं। पाटनगढ़, तो ये पाटनगढ़ दोस्तों ये डिंडोरी में आता है। पाटनगढ़ नाम का एक गांव है डिंडोरी में। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने को। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव के रूप में जाना जाता है। पाटनगढ़ आता है डिंडोरी में। भज्जू सिंह श्याम, है ना। तो 2018 में इन्हें 2018 में कब? 2018 में इन्हें पद्मश्री मिला है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। भज्जू सिंह श्याम कौन है? तो चित्रकार है, इतना याद रखना है, चित्रकार है। 2018 में पद्मश्री मिला है। बात करेंगे नेक्स्ट भूरीबाई की। तो भूरीबाई का जन्म हुआ था दोस्तों झाबुआ में। भील चित्रकार के लिए प्रसिद्ध हैं और 26 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भूरीबाई मध्य प्रदेश की एक भील कलाकार है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिठोला गांव में जन्मी भूरीबाई भारत के सबसे बड़े आदिवासी समूह भील समुदाय से हैं, है ना। किससे है? ये भील समुदाय से हैं। भील चित्रकार है, भील समुदाय से हैं। इन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिखर सम्मान भी मिल चुका है ना। शिखर सम्मान भी मिल चुका है, इतना याद रखना है। और पद्मश्री भी मिला है 2021 में, है ना। तो आदिवासी समुदाय से आने वाली भूरीबाई मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिठोला गांव में रहने वाली थी। बचपन से ही भूरीबाई चित्रकारी करती थी, चित्रकारी करने में शौकीन थी। उन्हें कैनवास का इस्तेमाल करके आदिवासी के जीवन से जुड़ी चित्रकारी की शुरुआत की थी। काय से? कैनवास से। कैनवास, है ना, कैनवास से शुरू की थी इन्होंने अपना, है ना। इन्होंने कैनवास का इस्तेमाल करके आदिवासी के जीवन से जुड़ी चित्रकारी को करने में शुरुआत की और देखते देखते ही ये बड़ी पूरे देश में फेमस हो गई। पेंटिंग बनाती थी, है ना। तो बस इतना याद रखना है। भूरीबाई का संबंध किससे पूछेगा? तो भील चित्रकार हैं भूरीबाई, भील चित्रकार, झाबुआ जिले में हुआ था जन्म। अगला है वाजिद खान की बात करते हैं। तो वाजिद खान का जन्म हुआ था मंदसौर में, है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट है दोस्तों। आयरन नेल आर्टिस्ट, नेल का मतलब नाखून, है ना।
तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयरन नेल आर्टिस्ट है, कलाकार है, चित्रकार है, पेटेंट धारक है और आविष्कारक है। तो इनका जन्म पूछा जा सकता है, वाजिद खां का जन्म हुआ था कहाँ, मंदसौर में, है ना। नाखून चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, नाखून चित्रकारी इंग्लिश में बोल सकते हैं उसको आयरन नेल आर्टिस्ट, कलाकार हैं, चित्रकार हैं, पेटेंट धारक हैं और आविष्कारक भी हैं। तो वाजिद खान, समझ में आ गया, वाजिद खान का जन्म हुआ था इंदौर में। क्वेश्चन आ सकता है वाजिद खान कौन थे, तो वाजिद खान चित्रकार है ना, आयरन नेल आर्टिस्ट हैं, कलाकार है, पेटेंट धारक है और आविष्कारक है, इतना याद रखना है ना। अगला बात करते हैं अमृतलाल बेगड़ की। अमृतलाल बेगड़ दोस्तों, अमृतलाल बेगड़ गुजराती भाषा तथा हिंदी भाषा के ख्यात साहित्यकार, साथ ही जाने माने पत्रकार भी हैं दोस्तों, जाने माने चित्रकार भी हैं। उनके द्वारा रचित एक सौंदर्य की नदी नर्मदा, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है सौंदर्य की नदी नर्मदा। इनका जन्म हुआ था जबलपुर में। यह गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और चित्रकार हैं, याद रखना है ना। इनका जन्म जबलपुर में हुआ था और साहित्यकार और चित्रकार हैं, याद रखना है, साहित्यकार हैं और चित्रकार हैं हिंदी और गुजराती भाषा के। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है, क्वेश्चन आ सकता है। अमृतलाल बेगड़ चित्रकार हैं, याद रखना है। तो ये अपन ने पढ़े यहाँ पे, ये जितने भी व्यक्ति पढ़े हैं दोस्तों, ये प्रमुख चित्रकार है, तो इनके नाम डायरेक्ट याद रखना है। ये कौन है पूछा जा सकता है। सैयद हैदर रजा इंपॉर्टेंट है, विष्णु चिंचालकर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा ये वाला इंपॉर्टेंट है, चित्रकला के पितृपुरुष दीदी देवलालीकर, है ना। अमृत शेरगिल इंपॉर्टेंट है, अमृता शेरगिल। मोहम्मद यूसुफ खत्री, भूरीबाई इंपॉर्टेंट है, भज्जू सिंह श्याम, अमृतलाल बेगड़, ये पूरे का नाम याद रखना है, विशेषता याद रखना है। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मूर्तिकार की। अब ये चित्रकार थे, अब हम मूर्तिकार की बात करते हैं। क्वेश्चन आ सकता है ये कौन थे करके, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहला नाम आता है रघुनाथ कृष्ण फाड़के। रघुनाथ कृष्ण फाड़के का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो धार जिले के खंडेर गांव में हुआ था, धार जिले के खंडेर गांव में हुआ था। उन्होंने फाड़के मूर्ति स्टूडियो की स्थापना की थी, उन्होंने फाड़के मूर्ति स्टूडियो की स्थापना धार में की थी, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते रहता है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय मूर्तिकार थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है रघुनाथ कृष्ण फाड़के कौन थे, तो भारतीय मूर्तिकार थे। मूर्तिकला के क्षेत्र में उन्होंने बहुत नाम अर्जित किया था दोस्तों, है ना। और भारत सरकार ने इन्हें 1961 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया है, पद्मश्री से भी सम्मानित किया है दोस्तों, है ना, इतना याद रखना है। उन्होंने स्टूडियो को फाड़के आर्ट स्टूडियो के नाम से जाना जाता है। इनके स्टूडियो को फाड़के आर्ट स्टूडियो के नाम से जाना जाता है, धार जिले में है, याद रखना है। धार जिले में धार के किले में है दोस्तों, धार जिले में धार के किले में बनाया गया फाड़के मूर्ति स्टूडियो, समझ में आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है इनसे। बस बात करेंगे श्री रुद्र हाजी की बात करते हैं। रुद्र हाजी भारतीय कलाकार और मूर्तिकार थे दोस्तों। हाजी की कर्मभूमि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का ग्वालियर रहा है, हाजी की कर्मभूमि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश का ग्वालियर रहा है। वहाँ उन्होंने पदा विद्यालय में आचार्य भी रहे थे दोस्तों, दो पदा विद्यालय हैं वहाँ पे कि कला के आचार्य भी रहे हैं। श्री रुद्र हाजी कौन थे पूछा जा सकता है, मूर्तिकार थे। यह अलंकृत शैली के प्रतिष्ठ कलाकार हैं, यह अलंकृत शैली के प्रतिष्ठित कलाकार हैं, पूछा जा सकता है, इतना याद रखना है। अगला है वासुदेव तारानाथ कामत इनका पूरा नाम था। इन्होंने ओमकालेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा की प्रति आकृति व प्रतिमा का निर्माण किया था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो वासुदेव कामत कौन थे, तो मूर्तिकार थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वासुदेव कामत कौन है, तो मूर्तिकार है, अंतरराष्ट्रीय मूर्तिकार है, इंपॉर्टेंट है, चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, है ना। तो वासुदेव कामत चित्रकार और मूर्तिकार दोनों हैं। इन्होंने ओमकालेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा जो स्थापित है उसकी प्रति आकृति और प्रतिमा का निर्माण किया है, इतना ही याद रखना है। राजेश भंडारी की बात करते हैं अपन। राजेश भंडारी दोस्तों, राजेश भंडारी बाबू कहते थे इनको, राजेश भंडारी बाबू इनका पूरा नाम था, राजेश भंडारी बाबू। इन्होंने पंचरंगों मुकुट लिखी है दोस्तों, इन्होंने पंचरंगों मुकुट लिखी है, ये मूर्तिकार थे, याद रखना है। ये कौन थे, तो ये मूर्तिकार थे, पूछा जा सकता है राजेश भंडारी कौन थे, तो मूर्तिकार। अशोक प्रजापति की बात करते हैं अपन अब।
अशोक प्रजापति दोस्तों, अशोक प्रजापति द्वारा नारियल से बनाया हुआ गणेश की मूर्ति बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में रखी गई है और नारियल का इस्तेमाल करके मूर्तियों का निर्माण किया करते थे। ये काफ़ी अच्छी गणेश भगवान की मूर्ति भी बनाए थे जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। अशोक प्रजापति कौन थे पूछा जा सकता है, ये मूर्तिकार हैं अशोक प्रजापति। नारियल का इस्तेमाल, नारियल से बनाया हुआ गणेश की मूर्ति बिलासपुर में रखी हुई है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के थे दोस्तों ये अशोक प्रजापति। प्रभात राय की बात करते हैं। प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहाँ पर है? ग्वालियर में। प्रभात राय एक जाने माने मूर्तिकार हैं, है ना। प्रभात राय एक जाने माने पहचान वाले मूर्तिकार हैं। प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है अपने को, है ना। तो प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो कहाँ पर है? ग्वालियर में। इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नागेश्वर यवलकर, नागेश्वर यवलकर दोस्तों, नागेश्वर यवलकर कौन है? तो ये नागेश्वर यवलकर ये मूर्तिकार थे, इतना याद रखना है बस। नागेश्वर यवलकर एक फेमस मूर्तिकार रहे हैं, बस इनसे इतनी विशेषता नहीं है। नागेश्वर यवलकर कौन थे? तो मूर्तिकार थे, इतना याद रखना है। तो अपन ने यहाँ जो व्यक्ति पढ़े नाम, ये सब मूर्तिकार हैं, इनके नाम याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि राजेश भंडारी कौन है? तो मूर्तिकार है ना। ये ऐसा रुद्र हाजी कौन है? तो मूर्तिकार है। और जो विशेषता मैंने बताया इसको भी एक बार देख लेना है, समझ में आया। अब अपन बात करते हैं रंग कर्म की दोस्तों। रंग कर्म को ही थिएटर कहते हैं इंग्लिश में। इसे ही नाटक से संबंधित व्यक्ति को डिस्कस करेंगे, व्यक्तित्व को। जो थिएटर रंगकर्मी हैं, व्यक्ति हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जानकारी के लिए सबसे पहले बता दूं रंगकर्मी क्या होता है दोस्तों। तो रंगकर्मी का मतलब होता है नाटक करने वाला, जो नाटक करते हैं दोस्तों, यानी कि नाटक में जो पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं, नाटक में जो पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं उन्हें रंगकर्मी कहते हैं, उन्हें रंगकर्मी कहते हैं। नाटक में जो पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं, इसकी डेफिनेशन यही है, नाटक में जो पात्रों के रूप में अभिनय करते हैं उन्हें रंगकर्मी कहते हैं। यानी रंगकर्मी का मतलब होता है नाटक करने वाला। इसे इंग्लिश में थिएटर भी कहते हैं दोस्तों, थिएटर आर्टिस्ट, है ना। इसे नाटक भी कहते हैं। तो उनसे संबंधित हम व्यक्ति को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम आता है बाबा डीके का। बाबा डीके, है ना। शहर यानी ख्याति प्राप्त रंगकर्मी बाबा डीके। बाबा डीके का जन्म हुआ था नीमच में। बाबा डीके का जन्म कहाँ हुआ था पूछा जा सकता है। बाबा डीके कौन थे? तो बाबा डीके रंगकर्मी है, यानी थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं बाबा डीके। बाबा डीके का जन्म हुआ था नीमच में। अकांड तांडव नाम नाटक से इन्होंने शुरुआत की थी। अकाल तांडव है, अकांड तांडव नाटक से इन्होंने शुरुआत की थी। क्वेश्चन आ सकता है अकांड तांडव किसका नाटक है? तो बाबा डीके का है। बाबा डीके कौन है? तो बाबा डीके कौन है? तो बाबा डीके ये हैं रंगकर्मी, है ना। उसके अलावा इन्होंने लिटिल थिएटर की स्थापना इंदौर में की थी 1944 में। लिटिल थिएटर की स्थापना किसने की थी पूछा जा सकता है। तो बाबा डीके ने। लिटिल थिएटर की स्थापना इंदौर में 1944 में बाबा डीके के द्वारा की गई थी। बाबा डीके कौन है? तो ये रंगकर्मी है, थिएटर है, थिएटर आर्टिस्ट, है ना। आगे बात करेंगे अपन नरहरि पटेल की। नरहरि पटेल का जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पे? मालवा के गीतकार, लोक सांस्कृतिक के लेखक, कला समीक्षक और वरिष्ठ रंगकर्मी एवं कवि भी रहे हैं ये। नरहरि पटेल का जन्म हुआ था कहाँ? रतलाम में। क्वेश्चन आ सकता है नरहरि पटेल कौन थे? तो रंगकर्मी है, याद रखना है, रंगकर्मी, है ना, रंगकर्मी। नरहरि पटेल का जन्म इंपॉर्टेंट है ना, ये रतलाम में हुआ था। विभू कुमार की बात करते हैं दोस्तों। विभू कुमार एक प्रसिद्ध रंगकर्मी है। इनका जन्म हुआ था सागर में। इनके प्रमुख मंचन भीख मंगे, है ना, भीख मंगे है और मुखौटे रहे हैं। इनके प्रमुख मंचन कौन से? तो एक भीख मंगे और मुखौटे किसके हैं पूछा जा सकता है। विभू कुमार के हैं। सागर में हुआ था जन्म। विभू कुमार कौन थे पूछेगा? रंगकर्मी, याद रखना, थिएटर आर्टिस्ट। विभू कुमार अक्सर अपने नाटकों के माध्यम से हमारे समय में हमारे जीवन के बारे में बताते रहते थे। वो उसके ऐसे हैं, ये नाटक करते थे। विभू कुमार यहाँ नाटक रहा है एक, जिसमें से एक ये मंचन भीख मंगे और मुखौटे इंपॉर्टेंट है। विभू कुमार का जन्म कहाँ हुआ था? सागर में, इतना याद रखना है। विभू कुमार कौन थे? रंगकर्मी थे। शरद शर्मा की बात करते हैं। फिर अगला नाम आता है शरद शर्मा का। शरद शर्मा कौन थे पूछा जा सकता है अपने को? रंगकर्मी।
है ना, रंगकर्मी, ये विदिशा में हुआ था दोस्तों इनका जन्म, और ज़्यादातर ये उज्जैन में इनकी कार्यस्थली रही है ना, इनकी कार्यस्थली उज्जैन रही है। 1982 में इन्होंने अभिनव रंगमंडल की स्थापना उज्जैन में की थी, इंपॉर्टेंट है ना, अभिनव रंगमंडल उज्जैन में स्थापना की थी इन्होंने, अभिनव रंगमंडल की स्थापना 1982 में इन्होंने उज्जैन में की थी। शरद शर्मा रंगकर्मी हैं, विदिशा में हुआ था जन्म, इनकी कार्यस्थली उज्जैन रही है, और उज्जैन में ही इन्होंने अभिनव रंगमंडल की स्थापना की थी दोस्तों, अभिनव रंगमंडल की स्थापना की थी, याद रखना है। बात करेंगे हबीब तनवीर की। हबीब तनवीर का जन्म हुआ था रायपुर में, इनकी कार्यस्थली इंदौर रही है दोस्तों, याद रखना है। हबीब तनवीर का जन्म पूछा जा सकता है। हबीब तनवीर भारत के मशहूर पटकथा लेखक, नाटक निर्देशक, कवि और अभिनेता थे दोस्तों। हबीब तनवीर का जन्म छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था, और इनका निधन 2009 में भोपाल में हुआ दोस्तों। इनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार, चरणदास चोर शामिल है, और 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी स्थापित किया था इन्होंने, 1959 में दिल्ली में नया थिएटर कंपनी स्थापित किया था। इनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार, चरणदास चोर, इनकी प्रमुख कृतियों में आगरा बाजार, चरणदास चोर शामिल है, याद रखना है। जन्म पूछा जा सकता है, इनकी कार्यस्थली इंदौर रही है, देहांत हुआ था इनका कहाँ पे, भोपाल में। हबीब तनवीर का जन्म पूछा जा सकता है, या हबीब तनवीर कौन थे, तो रंगकर्मी थे, याद रखना है। रंगकर्मी भी रहे हैं, पटकथा लेखक भी रहे थे, नाटक निर्देशक, कवि, अभिनेता, लेकिन रंगकर्मी में नाम आता है इनका। बात करेंगे बंसी कौल की। बंसी कौल का जन्म हुआ था श्रीनगर में दोस्तों। बंसी कौल को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया है। जम्मू कश्मीर राज्य के थे दोस्तों ये। इनका जन्म हुआ था श्रीनगर में, इनका जन्म हुआ था श्रीनगर में। कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको, मध्य प्रदेश का सम्मान कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। बंसी कौल कौन थे पूछा जाएगा। बंसी कौल रंगकर्मी थे, याद रखना है, रंगकर्मी, है ना, रंगकर्मी थे बंसी कौल, याद रखना है, इतना पूछा जाएगा। सत्यदेव दुबे भारतीय रंगमंच निर्देशक, अभिनेता, नाटककार, पटकथा लेखक और चलचित्र अभिनेता तथा निर्देशक थे दोस्तों। रंगमंच और चलचित्र से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हों को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सत्यदेव दुबे कौन थे पूछेगा, रंगकर्मी, छत्तीसगढ़ के थे, बिलासपुर में हुआ था जन्म। यह प्रसिद्ध नाटककार थे, इतने याद रखना है, इतने याद रखना है। रंगकर्मी में इतने व्यक्तियों के नाम बिल्कुल पता होना कि ये रंगकर्मी थे करके, समझ में आ गया। इस लेक्चर में हमने इतना ही डिस्कस करते हैं दोस्तों, वीडियो लंबा हो गया है। इस लेक्चर में हम प्रमुख चित्रकार डिस्कस करे हैं, याद रखिए। चित्रकार के बाद हम मूर्तिकार को भी इसी लेक्चर में डिस्कस करे हैं, पूरे नाम याद रखना है, और रंगकर्मियों के नाम याद रखना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम, जिसमें हम समाज सेवा से संबंधित व्यक्तित्व और राजनीति से संबंधित व्यक्तित्व और अन्य व्यक्ति डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्पीड बढ़ाकर देखा करें, टाइम बचेगा तो रिवीजन करने में आसानी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।